सबु कहानीर एंडिंग हैप्पी एंडिंग होई न थाए। किछि कहानी आम मनरे एते दुख आउ जंत्रणा भरी दिए जे आमे गोटे मुहूर्त पाई भाबिबाको बाध्य हो जदि ए कहानी मोर होइथांता। श्रोता बंधु माने एक जिला कलेक्टर जहाँको ना अर्जुन राउत थिला। से एक चा बालार ठेला दुकान रे अटकिले चा पीवा पाई। सेतेबेले से चा बाला को पचारे जे एठी जे पूर्वर चा बिक्री करुथिले राम बाबू से कौटी अछंती, काई कौटी देखा जाऊ नाहांती। तो चा बाला कलेक्टर सार को कहला जे सर से तो 5 वर्ष पूर्वर ए दुकान को मते बिक्री करी चली जाइथिले। तांको देखि एमिति लागुथिला जेमिति से बहुत चिंतारे थिले आउ तांको देह मध्य बहुत खराब थिला। एबे से चा बाला अर्जुन को पचारला कि सर मु भी बहुत चा बनाए, जदि आपण पीवाक चाहिए तेबे मु आपणक पई चा बनई देबी। तो अर्जुन कहला कि हाँ काहेकि नुहे, तमे आम पई 4 कप चा बनई दियो। तापरे से चा बाला 4 कप चा बनैला आ गोटे कप चा अर्जुन को देदेला आ बाकी 3 कप चा तार एक ड्राइवर आ 2 बॉडीगार्ड को देदेला। एबे अर्जुन चा पीला तो ता आखि लुहरे भिजिगला आउ से कांदिबाको लागिला। ताकू एमिति कांदिबार देखि सेठी उपस्थित थिबा सब लोक आश्चर्य होइगले। से माने भाबिबाको लागिले कि एते सफल व्यक्ति केउ कारण पई कांदुछंती। तापरे से चा बाला निज विचार को आउ अटकई पारला नहीं। कलेक्टर सार को पचारि नेला जे सर आपण जने जिला कलेक्टर आउ एठी आपण एमिति भाबरे कांदुछंती काहेकि। तो अर्जुन से चा बाला को कहला कि ए चा दुकान सहित मोर छोट बेलर अनेक गुड़िए स्मृति जोड़ी होई रही। से सब स्मृति को मने पकई मो आखि ओदा होई जाउछि आ मु कांदिबाको लागुछि। तो चा बाला जनक कहला कि सर जदि आपण खराब न भाबंती तेबे कौन आपण निजर बीती जाइथिबा किछि पुराना मुहूर्त आमको कहि परिबे, निज कहानी आमको सुनाई पारिबे। तो अर्जुन कहला कि हाँ काहेकि नुहे, मो पाखरे तो एबे खाली से कहानी ही अच्छी। तापरे अर्जुन निज कहानी से चा बाला को सुनाइबाको लागिला। से कहला कि छोट बेले ही मो बापा मांकर एक कार दुर्घटना रे घटनास्थल रे मृत्यु हो जाइथिला। तापरे मो मामू माई मते तांको घर को नहीं जाइथिले, हेले सेमाने मोर लावन पावन सठिक भाव करिले नाही। से घरर सब काम मो द्वारा कराउथिले आ मते पेट भरी खाइबाको मते देउनथिले। एसबु परे मु सेमानकठु चिंतित होई सुजोग देखि सेठु लुचि पळी आसिली आ एही दुकान रे आसी एक चेयर उपरे बसी जाइथिली। मु बहुत थकी जाई मन दुखरे एठी बसिथिली। तो राम बाबू मते देखिले आ पचारले जे पुओ कथा कौन तू चा पीबाकू चाहूचु। तो मु उत्तर दे कही कि हाँ मौसा मोर चा पीबार तो इच्छा तो अच्छी, हेले मो पाखरे टंकाटी हेले भी पैसा नहीं। तो राम बाबू चा तैयारी करिले आ मते देदेले। किछि समय परे से मते पचारले पुओ कौन तू बिस्कुट खाइबू। मु पुणी थरे सही उत्तर देली जे मौसा बिस्कुट खाइबार इच्छा तो अच्छी, हेले मो पाखरे टंकाटी हेले पैसा नहीं। तथापि भी राम बाबू मते गोटे बिस्कुट पैकेट खाइया पाई देदेले। राम बाबू मते बिस्कुट खाउथिबार देखि कहले कि पुओ तू बहुत भोकिला थिला भई जना पड़ुछु, मो पाखरे किछि खाइबा मध्य अछि, जदि तू खाइया पाई चाहूछु तो खाइने। तापरे मु बेस भल भाबरे पेट भरी खाइबा खाइनेली। मु खाइबा खाई सारिया परे से मते पचारले कि पुओ तू किए, कोठु आसिछु आउ एठी अजଣା जगारे काहेकि बुलुछु। तो बापा माँ तोर घरे अपेक्षा करिथिबे, एबे तोर घर को फेरी जावाटा उचित हेबो। तो बापा माँ तो पाई बहुत चिंतित थिबे। अर्जुन तांकर एकथा सुनी कांदिबाको लागिला आउ कहला कि मो बापा माँ एबे आउ ए दुनिया रे नाहांती मौसा, तांकर मृत्यु होई सारिछि। मु ए दुनिया रे संपूर्ण भाव रे एकोटिया आउ गोटे अनाथ। मो मामू माई मते निज घरे शरण देइथिले, हेले सेमाने मोर सठिक भाव में लावन पालन करें ना। मते सब बेले हैरान करुले।
ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କାମ ମଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛି ମଉସା। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ମିଳିଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନିଜ ପେଟ ପୂରେଇ ପାରିବି, ନିଜର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବି। ରାମବାବୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୋର କେଉଁ କାମ ପସନ୍ଦ? ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା କି ମୁଁ ପଢ଼ି ଲେଖି ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ବଦଳରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେହି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ରାମବାବୁ କହିଲେ କି ପୁଅ ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯାହାର କେହି ସାରା ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ସାରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ହେଲେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଏକ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନଟିଏ ଅଛି। ତୁ ମୋ ସହିତ ହିଁ ରହ ଆଉ ମନ ଲଗାଇ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଏବେ ରାମବାବୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜ ସହିତ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେଇଲେ। ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ରହିବା ପାଇଁ ଛାତ ଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ବି ରାମବାବୁଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ରାମବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ମା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ରାମବାବୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କାଜଲ ଆଉ ଆଞ୍ଚଲ ଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନିଜ ମା ସହିତ ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ସମୟ ଏମିତି ହିଁ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତ କେବେ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି କାମ ବି କହିଦେଉଥିଲା। ରାମବାବୁ ତା ପାଠପଢ଼ାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଥିଲେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହି ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତା ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜମା କରି ଦେଉଥିଲେ। ପୁରା ପରିବାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ କଲେଜର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିନେଲା ଆଉ ନିଜ ବାପା ରାମବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା କି ବାପା, ଏବେ ମୋତେ ଆଗାମୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରାମବାବୁ କିଛି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇ କହିଲେ କି ପୁଅ, ଏ ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖ ଆଉ ମନ ଲଗାଇ ଖୁବ୍ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇଦେବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା ପଠାଇଦେବି। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଆଗାମୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲା ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବନିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବେ କେବେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୂଲିଆ କାମ ବି କରିଦେଉଥିଲା ଆଉ ନିଜ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜମା କରି ଦେଉଥିଲା, ଯେମିତି ରାମବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପଇସାର ଚାପ ନ ପଡ଼ୁ। ଏମିତି ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ସେ କଲେକ୍ଟର ବନିଗଲା। କଲେକ୍ଟର ବନିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ରାମବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ଦିଆଗଲା। ସେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଏମିତି ହିଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ତା ଆଖି ସେ ଚା ଦୋକାନ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେଠିକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇ ଏକ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ବସି ସେ ଚା ବାଲାକୁ ନିଜ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଚା ବାଲା ଜଣକ କହିଲା କି ସାର୍, ମୁଁ ଏହା ତ ଜାଣିନି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋକାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଇସାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ସେ ମୋତେ ଏ ଦୋକାନ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ରାମବାବୁଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇ କହିଲା କି ରାମବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଡାକ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି ବାପା ତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା କି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହୁନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଚାନକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ସେମିତି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ରାମବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ କାଜଲ ବି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଲମାରି ଭିତରୁ ବାହାର କଲା। ସେ ଫଟୋକୁ ତା ବାପା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଇଏ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତମ ଭାଇ ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ସଫଳ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
दिने दिने घर को फेर आम घर को आसब। एमिति ही से निज स्त्री आ झील मान कहीकि जाइथिले। राम बाबू को बड़ झील से फोटो को आनी बाहर को आसला। केबे से अर्जुन को देखुला तो केतेबेले से फोटो को देखुला। तापर से ताको चिन्ह नेला आ कहला कि तुम ना अर्जुन ना। तापर अर्जुन कहला कि हाँ भौणी मु सेई अर्जुन जहाँ कि तुम बापा छोट बेलू पाली आ मु केबे केबे घर को आसुली। मोर अधिकांश समय स्कूल आ दुकान ही बीतुला। एबे एसबु पर से दुई भौणी भी कांदिबाकू लागिले। आउ निज भाई को चापुड़ी धरी से भाई भौणी तीन जन जोर जोर कांदिबाकू लागिले। एबे कांद शब्द शुणी राम बाबू स्त्री जी कि गुहाल घरे गाई मान को खाइबा देउथले से सब काम छाड़ी दौड़ी दौड़ी बाहर को आसिले। से अर्जुन को देखिया मात्रे के चिन्ह नेले कहीं ना से अर्जुन को निज हाथ में खाइबा खुआई। से ताको कहले कि पुओ अर्जुन तो फेरी आसीचु। तो अर्जुन कांदी कांदी कहला कि हाँ माँ मु फेरी आसीची। तापर अर्जुन निज माँ और भौणी मान सहित बसी कथबार्ता होगाक लगिला। तो ता माँ कहला कि पुओ तो बापा मृत्यु पर घर अवस्था बहुत अधिक बिगड़ी जाइछि। जहाँ भी जमीबाड़ी थिला से सब तो बापा घर लोक कब्जा कर नहीं। जदि आमे कौन सी कथार विरोध करुछु से माने आम सहित मारपीट करुछंती। कहीं सेमानक मध्यरु कहा पुओ वकील तो कहा पुओ पुलिस आमको बहुत हैरान करुछंती। पुओ बहुत नर्क भरा जीवन आमे बीतेया पई बाध्य हो जाइछु। तो अर्जुन कहला कि माँ एबे तते कौन सी कथा पई चिंता करिवार आवश्यक नाही। कहीं तो पुओ भी एबे एक बहुत बड़ ऑफिसर बनी सारी। तो ता माँ तक पचारे कि पुओ कौन तू पुलिस ऑफिसर बनी जाइछु। तो अर्जुन कहला कि ना माँ मु ताठ भी बड़ पोस्ट रे अच्छी। तो ता माँ कहला कि पुओ कौन तू डीएसपी बनी जाइछु। तो पुओ हसी हसी कहला कि ना माँ मु जने जिला कलेक्टर बनी जाइछि। आ जे कहीं भी तोते हैरान करिछि तू ताको गर्वर सहित कहि पारिबो मो पुओ भी जिला कलेक्टर बनी सारी। एबे राम बाबू को स्त्री भी बहुत खुशी हो गले। आउ निज बड़ जार घर को गले जहाँ पुओ पुलिस ऑफिसर थिला। ताको कहला कि तमे माने आमको बहुत डराउथिल धमकाउथिल मो पुओ पुलिस एबे मो पुओ भी जिला कलेक्टर बनी सारी। आउ आज परठू तमे माने आमको टिके हेले भी जदि हैरान करिया को चेष्टा करिवो तो तम मानकर रक्षा नाही। एमिति भाबरे से गाँव में समस्त को कहीदेले जे मो पुओ कलेक्टर बनी सारी। एते दिन पर्यंत अर्जुन घरे निज माँ और भौणी मान सहित रहिला। से माने राति बहुत कथा होउथिले। आउ ताको पचाउथिले जे भाई तमे केमिति कलेक्टर बनीगल कौन कौन असुविधार सामना करिया को पड़िथिला। आउ ता माँ पचारला कि पुओ तू ठीक समय खाइबा खाउथिलु ना नाही। आ अर्जुन ताको निजर बीती जाइथिबा जीवन विषय सब किछि कहला। अर्जुन भी निज माँ आउ भौणी मान को निजर बीती जाइथिबा जीवन विषय पचारला। आउ ता परदिन सकाळे से निज माँ को कहला माँ मोर किछि काम अछि मु टिके मार्केट जाउछि। से गाड़ी रे निज ड्राइवर एवं बॉडीगार्ड मान को नहीं बैंक को गला। जेते भी पैसा एबे पर्यंत रोजगार करथिला सब पैसा से बैंक अकाउंट उठेला आ घर को नहीं चली आसला। से सब पैसा को से निज माँ रो पाद तले रखिदे कहला कि माँ ए पैसा सब मु ए पर्यंत रोजगार करिछि। एते अधिक पैसा आ निज पुओर तांकर प्रति एते भल पाइबा देखि से कांदिबाकू लागिले। कांदी कांदी से कहले कि पुओ अर्जुन आमर केही निजर जदि पुओ थांता से भी आम पई एते सब कहि नथांता जेतिकि तू पर होई आम पई करूछु। एथिरे अर्जुन कहला कि माँ पास चुप हो जा याठू आग को तू आउ किछि भी कहना। किए कहला मो पर तू कौन भावुछु मो पर मु तो निज पुओ। आउ तापरे माँ पुओ दुई जन परस्पर को कुंडई धरी कांदिबाकू लागिले। एबे अर्जुन लो माँ से सब पैसा को आलमारी रे रखिदेला आउ निज खर्च पाई व्यवहार करबाकू लागिला। एमिति ही समय बीती चलिला। अर्जुन भी निज ड्यूटी उपरे रहउथला। आ जेबे भी ताको कौन सी छुट्टी मिलुथला तो से निज घर को निज माँ को देखा करिया पे आसुथला। एबे कलेक्टर बाबू को दुई भौणीकर बाहाघर बयस हो जाइथिला। सेथिपाई से निज माँ को कहला कि माँ मो दुई भौणी काजल आउ आंचल पाई दुईटी पुओ देखिछि।
दुई जण बहुत भल पोस्ट अछंती भल घर आ भल बर मध्य माँ जदि तू कहबू तेबे मु ए प्रस्ताव विषय आगो कथा हेबी। तो ता माँ कहला कि पुओ जदि पुओ माने भल तेबे तू ए प्रस्ताव पाई हाँ कहीदे आ दुई भौणींकर बाहाघर करईदे। एबे अर्जुन से दुई पुओं को खबर पठेला जे मोर दुई भौणी अछंती जदि तमे बाहाइबाकू चाहुछ तेबे निज घरे कथा हुओ आउ आमको उत्तर जणाओ। तो पुओ घरवाला अर्जुन भौणी को देखिया को आसिले आउ सी दुई भौणी पुओ घर बालांकर पसंद हो गले। तापर अर्जुन से दुई जनकर बाहाघर बहुत धूमधाम रे करईदेला। बड़ घरे सेमानकर बाहाघर होइतिला तो धन संपत्तिर कौनसी अभाव नथिला आ पुओ माने भी बहुत भल एवं पढ़ा लेखा थिले। तो आंचल आउ काजल जीवन बेस भल भाव सेट हो सारिथिला। एबे अर्जुन निज माँ को गाँव निज सहित सहर को नहीं आसिला जेउठी भी तार पोस्टिंग होउतिला तो से निज माँ को सबुठी निज सहित रखुतिला। दुई माँ पुओ बहुत खुशी थिले एक सफल जीवन बिताउथिले। अर्जुन माँ जदि कौटी को बाहर को जाउथिले तो तांकर समस्ते बहुत इज्जत करुथिले आउ तांकर बहुत आदर सम्मान करुथिले जे ये कलेक्टर बाबू को माँ। एबे समय एमिति ही बीती चलीथिला। गोटे दिन अर्जुन माँ को देह टिके बिगड़ी गला आउ से भाबिले कि एबे मु बुढ़ी ही गलेनी तेबे मते अर्जुन बाहाघर करई देबा उचित। तार जत्न नेबा पई गोटे बहु घर को आसवा उचित। संध्यारे जेतेबेले अर्जुन घर को आसिला तो ता माँ ताको कहले कि पुओ मोर शेष इच्छा यह जे मु बंची थाउ थाउ तू बाहा होई जा मु तते बर बेसरे देखिबाकू चाहूची निज बहु एवं नाती नातुई मानकू देखिबाकू चाहूची। अर्जुन निज मार इच्छा अनुजाई निज मार पसंदर झील को बाहा होई गला। एबे अर्जुन आउ ता माँ आउ ता स्त्री तीन जन मिसी खुशी खुशी रे निज जीवन अतिबाहित करने को लगिले। वर्षक भितर ही भगवान तांकु एक पुअर खुशी देले आउ तांको घरे छुआर कुआ कुआ शब्द शुणा मिला। ता घरर अगणा निज नातीर हस कांद भरा दुष्टामी पूरी उठिला। से माने बे बहुत खुशी थिले। श्रोता बंधु माने कौटी अर्जुनर जीवन रे प्रथमे तार निज जन्मकाला बापा माँ को मृत्यु हो गला। से अनाथ हो गला हेले परे भगवान का दया तार कठिन परिश्रम द्वारा से एक जिला कलेक्टर बनिला आउ निज परिवार को पुणी थरे फेरी पाइला। तो श्रोता बंधु माने यह थिला अर्जुन कलेक्टर कहानी जेउठिकी जड़े चा बाला जड़े अनाथ छुआर लालन पालन कला आउ चा बिक्री करी ताको पढ़ेला लिखेला आ परे से पुओ को कलेक्टर बनिबा पई भुवनेश्वर मध्य पठाइला। पुओ सेठू कलेक्टर बनिकी फेरिला हेले ता पूर्वरु ता बापांकर मृत्यु हो साइथिला। श्रोता बंधु माने यदि आपण मानको कहानीटी टिके हेले भी भल लागिछि तेबे दया करी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियोटी को लाइक शेयर करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। श्रोता बंधु माने एक कहानीटी को शुणिबार उद्देश्य मोर यह नुहे जे कहार भावना को आघात दबा बास आपण मानकु सतर्क करिबार आ सावधान करिबार यह मोर छोटिया प्रयास। जदि आपण मानकु एमिति कौठी कौसी अनाथ पुओ रास्ता देखा जाती आपण माने भी सेमानंकर यथासंभव साहाय्य कर दियंतु। धन्यवाद।